आज का हमारा टॉपिक हमारा ई एग्रीकल्चर। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करें, आखिर ई एग्रीकल्चर है क्या। तो ई एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं आईसीटी बोलते हैं शॉर्टकट में। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यूज इन एग्रीकल्चर देन इट इज कॉल्ड एज ई एग्रीकल्चर। यानी कि देखा जाए जो हमारा आईसीटी हमारा होता है, आईसीटी को ही हम ई एग्रीकल्चर कहते हैं। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जब हम आईसीटी का जब यूज करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जब यूज हम एग्रीकल्चर में करते हैं, तो हमारा ई एग्रीकल्चर कहलाता है। यानी कि व्हेन आईसीटी इज यूज इन एग्रीकल्चर देन इट इज कॉल्ड ई एग्रीकल्चर। ओके, अगला देखते हैं। ई एग्रीकल्चर का यूज निम्न इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। पहला हमारा है कैश क्रॉप्स का बाजार मूल्य के लिए, ठीक है, शहरों में उत्पादों की मांग व पूर्ति के लिए, ट्रांसलेशन फी के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद हमारा आता है फार्मर्स के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए, लोन्स की जानकारी के लिए, उत्पाद बाजार के लिए। ओके, इसके बाद बस इतना। हमारा देखिए, जो हमारा ई एग्रीकल्चर का यूज है मेनली इन 6 चीज़ों में होता है। ई एग्रीकल्चर का यूज पहला हमारा है कैश क्रॉप्स को बाज़ार में मूल्य पता करने के लिए कि आखिर कैश क्रॉप्स का मूल्य बाज़ार में कितना है। इसके बाद शहरों में उत्पाद की मांग व पूर्ति के लिए, यानी कि शहरों में क्या चीज़ का डिमांड है और उसको सप्लाई हम किस टाइप्स के कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे ई एग्रीकल्चर का हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए हम ई एग्रीकल्चर का यूज करते हैं। देखा है तो हमारे ई एग्रीकल्चर हमारा एक सिस्टम होता है, एक मेनली सिस्टम होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, और या फिर एक प्लेटफॉर्म हमारा होता है, प्रोग्राम नहीं सॉरी प्लेटफॉर्म हमारा होता है। ओके, फार्मर्स के लिए सरकारी स्कीम्स की जानकारी के लिए भी हमारा ई एग्रीकल्चर का यूज किया जाता है। इसके बाद लोन्स की जानकारी के लिए कि लोन्स किस क्रॉस के लिए कौन मतलब फार्मर्स को कौन कौन से लोन्स प्रोवाइड हो सकते हैं, तो इसमें हमारा ई एग्रीकल्चर का यूज होता है। इसके बाद उत्पाद बाजार के लिए कि यानी कि जो प्रोडक्शन जो हमारे मार्केट है, तो उसके लिए भी हम एग्रीकल्चर का यूज हम करते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हमारा है एग्रीकल्चर में आईसीटी की उपयोग। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में आईसीटी के उपयोग बताइए। तो देखिए, मूल्यों की सूचना के लिए, ठीक है, इसके बाद सफल और असफल की कहानी या समाचार के लिए, यानी कि कोई फार्मर्स है तो उसने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया या फिर किसी क्रॉप्स को ग्रो किया या फिर किसी चीज़ की कल्टीवेशन किया, तो उसमें वह सफल हुआ या फिर असफल हुआ, तो इसकी कहानी भी हमें ई एग्रीकल्चर में हमारा देखने को मिलता है आईसीटी के रूप में। ठीक है, अगला हमारा है एग्रीकल्चर लाइब्रेरी के रूप में, क्योंकि बहुत सारे आईसीटी में हमारे देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं, जो अपनी जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, ठीक है, तो या फिर कुछ और हो गए, तो उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं लोगों के पास कि हमने ये चीज़ किया है एंड ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला हमारा सेल और परचेस के लिए, यानी बिक्री और खरीदी के लिए। बिक्री और खरीदी का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए, मान लीजिए गेहूं है, धान है, चावल है, ठीक है, गन्ना है, तो सॉरी जो भी चीज़ें हमारी दाल और पल्सेस क्रॉप्स हैं जितने भी हैं, तो उन सबको सेल के लिए एंड परचेस के लिए भी हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। अगला है सहायक संस्थान के लिए। ओके, अगला हमारा किसी संबंधी विवरण के लिए, और अगला है किसी से समुदाय, ठीक है, किसको से समुदाय के लिए। तो ये हमारा एप्लीकेशन हमारा हो जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में आईसीटी का उपयोग। अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव वेज टू यूज आईसीटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव वेज टू यूज आईसीटी इन एग्रीकल्चर। इसमें आ गया हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो देखा जाए तो हमारा जो न्यूमेरियस जो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेटर, यानी कि देखा जाए तो हमारा जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है ये हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है। ओके, अगला देख लेते हैं ग्लोबल पोजीशन सॉरी पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, जीपीएस। ठीक है, तो
देखा जाए तो हमारा जो आईसीटी हमारा होता है, जीपीएस प्रोवाइड्स ए बेनिफिट्स इन एग्रो फेसिंग्स, मैप मेकिंग एंड सवेरिंग, ठीक है, सर्वेइंग। एग्जांपल के लिए केन्या, एलिफेंटा बुल। अगला आता है हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं जीआईएस। तो देखा जाए तो यूज इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन प्रीसियस फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर का जीआईएस का यूज हम मेनली हम एग्रीकल्चर में हम प्रीसियस फार्मिंग के लिए हम जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं। जीआईएस हमें बताता है कि टोपोग्राफी के अनुसार हमें क्या लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, ये सब हमें जीआईएस बताता है। ओके, अगला आता है हमारा, हाँ जस्ट वेट, अगला हमारा आता है RFID, सॉरी ये हमारा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगला हमारा आता है ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या है, तो ये हमारा ऑनलाइन परचेसिंग ऑर्डर ऑफ एग्री इनपुट्स एंड एग्री इक्विपमेंट्स, यानी कि ये हमारा ऑनलाइन रूप से परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर और इनपुट्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी किसी यंत्र या फिर किसी उत्पाद को खरीदने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन रूप से ये एक प्लेटफॉर्म है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स। ओके, हो जाता है। इसके बाद अगला हमारा है आईसीटी फॉर डाटा कलेक्शन। तो इसका भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।